नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे और घर में सब मंगल होगा। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाई दूज की कहानी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब बूढ़ी माई के बेटों की शादी का नंबर आता तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मंडप में ही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती। इस तरह बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए। 7वें का विवाह होना बाकी था। इस तरह अब बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई का रो रो कर बुरा हाल था और बूढ़ी माई अंधी हो गई थी। दूसरी तरफ भाई दूज का पर्व आने को हुआ तो एक दिन भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई उसके घर आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर दौड़ने लगी और अपनी पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि बहन, जब बहुत प्यारा भाई घर आता है तो क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल बुझ गई और कहने लगी, दूध से रसोई ले, घी में चावल पका लेना। बहन ने पड़ोसन के कहे अनुसार ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई कहने लगा, अरे भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और आज मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए वापस लौट कर आया है जो तुम वापस आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई के झोले में जाकर बैठ गया। इधर भाई जब अपनी बहन के घर पहुंचा, भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तब भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अब बोली मासूम बहन, भला क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है तुम क्या पका रही हो जिसमें इतना समय लग रहा है। तब बहन ने बताया कि उसने ऐसे किया है। अपने पड़ोसन वाली बात बहन ने अपने भाई को बता दी। तब यह सुनकर भाई बोला, अरे पगली कहीं की, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कभी किसी ने रसोई लीपी है। भला अरे गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पकाओ। फिर बहन ने अपने भाई के अनुसार ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने मामा का वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा था। अब जब बच्चों ने जैसे ही वह झोला खोला तो उसमें एक सुंदर हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला, जैसे हैरानी तो हुई। तब वह कहने लगा, अच्छा बहना, तुम्हें पसंद है तो तुम ही ले लो, मुझे भला हार का क्या करना। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, मेरे लिए तुम खाना बनाकर रख दो। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर घर में बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनाने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि जो तुमने मामा जी को बनाकर दिया था वही दे दो। तब बहन बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। जब बच्चों ने वहां जाकर देखा तो चक्की में तो बाजरे की जगह पर सांप की हड्डियां पड़ी हुई थी। यह बात उन्होंने भागकर माँ को आकर बताई तो बावली सी होकर बड़ी बेचैन होकर अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते भर वह लोगों से पूछती जाती, अरे किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, अरे किसी ने मेरे भाई को इधर से जाते हुए देखा। तब
एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जाओ देख लो कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं। अब वह बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, भैया कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? भाई बोला, यह ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, इसके पीछे भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, भाई तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, अच्छा तू नहीं मान रही, चल। तो फिर चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगने लगी तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊँ, दूर कहीं चील उड़ रही है, चल शायद वहाँ जाकर तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई। पानी पीकर जब वापस लौट कर आई तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन पर 6 सिलाई गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़ी रखी हुई थी। उसने पास में ही एक बूढ़ी माई से पूछा कि माँ जी यह सिलाई कैसी है? तब वह बूढ़ी माई बताने लगी कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, जिसके 6 बेटे तो शादी के मट्टम में ही मर चुके हैं, तो यह उनके नाम की सिलाई जमीन में गड़ी हुई है। तभी अभी 7वें का विवाह होना बाकी है, जब उसका भाई विवाह होगा तो वह भी मड्डम में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिलाई जमीन में गड़ जाएगी। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर बहन समझ गई कि यह सलाह किसी और की नहीं बल उसके खुद के भाई के नाम की है। उसने बूढ़ी माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माई उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बूढ़ी माई से सारा उपाय जानकर बहन अपने बाल खुले करके पागलों की तरह से अपने भाई को गालियां देते हुए वहां से चलने लगी। भाई के पास आकर गाली देते हुए बोलने लगी, तू तो चलेगा कटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। अब उसका विवाह तय हो गया। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि अरे इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें तो कलिंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, यह तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। यह सुनकर सारे लोग बड़े परेशान होकर आकर सबने बहन की घोड़ी पर ही चढ़ने को दिया। जब बारात चलने लगी को हुई तब बहन बोली, यह क्यों दरवाजे से निकलेगा, यह तो पीछे के रास्ते से आएगा, इस दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। अब जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक बड़बड़ा कर गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली, दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। यह देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, अरे यह क्यों छाँव में खड़ा होगा, यह तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो खड़ी होंगी, जा तू धूप में खड़ा हो। भाई धूप में खड़ा हो गया। अब जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया और गिरता हुआ पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। और उसी समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद नागिन लहर लहर करती आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन बोली, ठीक है जा, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अच्छा ठीक है, अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ को भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ का विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह कर करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर घर पर रो रो कर बूढ़ी माई का बुरा हाल था। वह घर पर बैठकर रोती जाती और सोचती जाती कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने तभी उसे बताया कि उसके तो 7 बेटा और बहू भी साथ में चली आ रही हैं और बारात आ रही है दुल्हन को लेकर। तो बूढ़ी माई बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बूढ़ी माई तो बहुत खुश हुई। फिर बोली, यह सब तो मेरी बावली का क्या है, कहाँ है मेरी बेटी। अब बस सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, यह सुनकर वह अपने घर को चलने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख तो तू
सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह भी मेरे साथ चल। बाद बाकी का भाई और भाभी के साथ पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी भाई दूज की कहानी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे।